गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं 5 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट को। आज का पहला सवाल है, पाकिस्तान के लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का 24वां प्रधानमंत्री चुना गया है। 3 बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री रहे शहबाज शरीफ साल 2022 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। मुद्रा रुपया। राष्ट्रपति आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? राइट आंसर है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के इंदौर स्थित केंद्रीय आयुध एवं युद्ध कौशल विद्यालय में प्रशिक्षण के पश्चात बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। सुमन कुमारी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से संबंधित हैं। अब प्रथम महिला जो अभी चर्चा में रही हैं या लेटेस्टली जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो उनका रिवीजन करते हैं। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज बनी है। उत्तराखंड के हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी। सीआईएसएफ की पहली महिला डीजी या महानिदेशक नीना सिंह हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला। सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक बनी है। भारत की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ हैं और इन्हें 2024 का पद्मश्री दिया गया है और ये असम की रहने वाली हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ जया वर्मा सिन्हा हैं। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला मेडिकल ऑफिसर गीतिका कौल हैं। देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर दिशा नायक हैं। नौसेना के युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी फिरेडरम देवस्थली हैं। देखिए, जैसे जैसे हम रिवीजन करते चलेंगे वैसे वैसे हमें ये याद होते चलेंगे। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? आंसर है हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला केंद्रीय संस्कृत मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में रखी है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत के डिजिटल राष्ट्रीय शिलालेख संग्रहालय के निर्माण के लिए सालार जंग म्यूजियम में शिलान्यास किया है। इस म्यूजियम को पुनर्जीवित करने का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संगठन यानी ASI ने नेतृत्व किया है और इसमें विभिन्न समय और भाषाओं को समाहित करने वाले प्राचीन लेखों को रखा जाएगा। अब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। गद्दाम समैया, इन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है 2024 का, और ये तेलंगाना से हैं। तेलंगाना के विधानसभा अध्यक्ष गद्दम प्रसाद कुमार हैं। हाल ही में उड़ीसा और बंगाल के समुद्री तटों पर समुद्री स्लग मोलस्का की एक नई किस्म की खोज की गई है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी JSI द्वारा खोजी गई समुद्री स्लग मोलस्का की इस नई किस्म का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया है। यह प्रजाति मुख्य रूप से मरीन हैबिटेट में रहती है। JSI ने इसका नाम मेलानोक्लेमिस द्रौपदी रखा है। मेलानोक्लामिस जीन से संबंधित इस प्रजाति को पश्चिम बंगाल तट के दीघा और उड़ीसा तट के उदयपुर में खोजा गया है। हेड सील्स समुद्री स्लग की नई प्रजाति भारत के अलावा दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है। यह एक छोटा अकशेरुकी यानी जिनकी रेड नहीं है या मेरुदंड नहीं होता है और उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी जिनमें मादा और नर दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसकी अधिकतम लंबाई 7 मिमी तक होती है। यह भूरे काले रंग का होता है और इसके पिछले भाग पर रूबी लाल धब्बा होता है। इसका शरीर पर खोला होता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य प्राणियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सर्वेक्षण और अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। प्रारंभ में JSI के पूरे भारत में 8 क्षेत्रीय केंद्र थे। वर्तमान में देश भर में 16 क्षेत्रीय केंद्र फैले हुए हैं। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। वे भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज के संथाल आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। हाल ही में कॉल लॉजिस्टिक्स प्लान एंड पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? राइट आंसर प्रहलाद जोशी। केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री
प्रहलाद जोशी ने 29 फरवरी को कोल लॉजिस्टिक्स प्लान एंड पॉलिसी लॉन्च की है। इसका लक्ष्य देश भर में कोयले को निर्बाध रूप से परिवहन सुनिश्चित करना और कोयला लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम का आयोजन राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। यह माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, मॉनिटरिंग और उपयोग में शामिल एजेंसियों को एक ही डिजिटल स्मार्ट प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाएगा। इसमें फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, रेल एक्विएशन कैपेसिटी में वृद्धि और जलमार्ग के जरिए कोयले के ट्रांसपोर्टेशन जैसे प्रमुख प्रोजेक्ट का निर्माण और विकास शामिल है। योजना के चलते वायु प्रदूषण कम होगा, यातायात की भीड़ को कमी आएगी और प्रति वर्ष 1 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती होगी। अजीज कुरैशी किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह पहली बार 1972 में मध्य प्रदेश की सीहोर सीट से विधायक चुने गए थे। 1984 में लोकसभा सदस्य बने थे। अजीज कुरैशी का जन्म 24 अप्रैल 1941 को भोपाल एमपी में हुआ था। अजीज कुरैशी ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मिजोरम के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है, यानी 3 राज्यों के वे राज्यपाल भी रहे थे। अजीज कुरैशी को 24 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने एमपी उर्दू अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया था। 1973 में वे एमपी के कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। 1 मार्च को FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 नामक एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है? तो आंसर होगा नवीन पटनायक। अब उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। रघुवर दास इसके राज्यपाल हैं और उड़ीसा ये रहा मैप में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 1 मार्च को FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 नामक एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है। इसे द हिंदू ग्रुप की खेल पत्रिका स्पोर्ट्स स्टार ने प्रकाशित किया है। राज्य में भुवनेश्वर और राउरकेला में हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। भुवनेश्वर में प्रतिष्ठित कलिंगा हॉकी स्टेडियम और साथ ही राउरकेला में बने नए बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें जर्मनी तीसरी बार चैंपियन बना था। इस कॉफी टेबल बुक में खेल गतिविधियाँ, सांस्कृतिक असाधारणता और दर्शकों के उत्साह को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। न्याद नेल्लार योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई है? आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं और इसकी राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल प्रभावित गांवों तक बुनियादी सुविधा और कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए न्याद नेल्लार योजना शुरू की है। इन गांवों को केंद्र के PM जनमत कार्यक्रम के समान सुविधाएं मिलेंगी, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी PBTG के सामाजिक आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। न्याद नेल्लार, जिसका अर्थ है आपका अच्छा गांव या योर गुड विलेज, स्थानीय दंडामी बोली यानी दक्षिण बस्तर में बोली जाने वाली बोली है। इस योजना के तहत बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा शिविरों के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित गांवों में सुविधाएं और लाभ प्रदान किए जाएंगे। इन गांवों के परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत 4 निःशुल्क गैस सिलेंडर, निःशुल्क चावल, चना, नमक, गुड़, चीनी और राशन कार्ड, सिंचाई पंप, निःशुल्क बिजली, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी तथा वन अधिकार प्रमाण पत्र मिलेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। इस योजना को साल 2021 में उज्ज्वला योजना 2.0 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 1 मार्च 2024 को पेटीएम पेमेंट बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया गया है? राइट आंसर है 5.49 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया यानी FIU इंडिया यानी IND ने 1 मार्च 2024 को पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए लगाया गया है। इससे पहले 31 जनवरी 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने पेटीएम की बैंकिंग सेवाएं 29 फरवरी तक बंद करने का आदेश दिया था, जिसे बाद में डेडलाइन बढ़ाकर 15 मार्च
कर दिया गया था। डांस रियलिटी शो झलक दिखला के 11वें सीजन 2024 की विजेता कौन बनी है? इसका राइट आंसर है मनीषा रानी। और झलक दिखला 11वें सीजन की विजेता मनीषा रानी बिहार की रहने वाली हैं। अब देखते हैं स्टैटिक जीके। नदी के नीचे दुनिया की पहली सुरंग कहाँ बनाई गई थी? ये बनाई गई थी लंदन टेम्स नदी के नीचे। इसको डिजाइन किया था मार्क ब्रूनेल ने। 1825 से 1843 के बीच इसको बनाया गया था। पहली लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? ये रहा था अप्रैल 1952 से अप्रैल 1957 तक। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर थे। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। पहले आम चुनाव का पहला वोट कहाँ डाला गया था? ये डाला गया था चीनी हिमाचल प्रदेश में। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब से कब तक आयोजित किया गया था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक आयोजित किए गए थे पहले आम चुनाव। भारतोल्लक में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कुंजरानी देवी किस राज्य से संबंधित हैं? आंसर है इम्फाल मणिपुर से। और इन्हें पुरस्कार मिला था 1990 में। किसी दूसरे ग्रह यानी शुक्र ग्रह की सतह से टकराने के बाद किसी दूसरे ग्रह पर उतरने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन बनी थी? ये अंतरिक्ष यान था पेनेरा 3 1966 में उतरा था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना 29 देशों ने मिलकर कब की थी? तो ये हुई थी इसकी स्थापना 1945 में। बोर्ड्स अमेरिका में बोर्ड्स सम्मेलन के दौरान 1944 में ये अस्तित्व में आया था। यह आंसर नहीं दे पाया है तो ये सुधार हो जाएगा, आपको PDF में सही मिल जाएगा। IMF से उधार लेने वाला पहला देश कौन बना था? ये बना था फ्रांस, जिसने 1947 में ये ऋण लिया था और तभी से इसने अपना कामकाज चालू किया था। अब जानते हैं प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर। देश के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है AM खान मिलकर। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर आप कमेंट में कमेंट करिएगा।